एक ही प्लांट से ढेर सारे फूल चाहते हैं और केयर कम करना चाहते हैं तो एक ही प्लांट की बात हम कर सकते हैं और वो है गोरी चोरी या फिर टिकोमा। गोरी चोरी और टिकोमा गार्डन एरिया में और गमले में दोनों ही जगह बड़ी आसानी से लग जाता है। और इसकी कलर वैरायटी की बात करें तो ये येलो और नारंगी कलर में आता है। तो चलिए आज बात करते हैं इस वीडियो में गोरी चोरी प्लांट की। हाय दोस्तों, नमस्ते। मैं हूँ रचना शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ग्रेट गार्डनिंग एंड नेचर। आज एक ऐसे प्लांट की बात करने वाले हैं जिसे बहुत कम केयर की जरूरत होती है और फूल साल भर देता है और ढेरों की संख्या में, हजारों की संख्या में फूल देता है। अगर इस प्लांट को आप गार्डन एरिया में लगाते हैं तो बिल्कुल केयर करने की कोई भी जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। आज बात कर रहे हैं गोरी चोरी की, जो कि साल भर में फूल देता है। और यदि इस प्लांट को आप गार्डन एरिया में लगाते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस प्लांट में कभी फूल आना बंद ही नहीं होंगे। और हाँ, यदि आप इस प्लांट को गमले में लगाते हैं तो हाँ, एक समय ऐसा आता है कि जब मिट्टी के सारे पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं और आपका प्लांट फ्लावरिंग करना बंद कर देता है। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि जब प्लांट फ्लावरिंग करना बंद कर देता है तो फिर उसमें कैसे दोबारा से फ्लावरिंग लें, या फिर यूँ कहें कि इस प्लांट में दोबारा से फ्लावर आने लगे ढेरों की संख्या में, तो ऐसा क्या करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लगभग 1 साल पहले मैं ये प्लांट नर्सरी से लाई थी और लाके गार्डन एरिया में लगा दिया था। पर ये प्लांट लगाने के करीब 1 महीने के बाद ही गार्डन एरिया में कंस्ट्रक्शन का वर्क चलने लगा था। तब मुझे इस प्लांट को निकाल करके इस गमले में शिफ्ट करना पड़ा था। तो आप देख सकते हैं कि प्लांट अभी कैसा है। और ये हालांकि ज़मीन पे जब ये लगा हुआ था तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ ले रहा था। इसकी पत्तियां बहुत छोटी छोटी थी जब नर्सरी से लेके आई थी, और कुछ समय बाद ही ये गार्डन एरिया में लगाने के बाद काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हुई थी इस प्लांट। आप आसपास पड़ी हुई चीज़ों को बिल्कुल ही अवॉइड करें, आप सिर्फ प्लांट पे फोकस करें, क्योंकि उस समय ना घर बन रहा था जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन का मटेरियल चारों तरफ फैला हुआ था, हर जगह मिट्टी पड़ी हुई थी। तो ऐसे में वीडियो शूट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। एनीवे, चलिए वीडियो आगे शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, उस समय ना मैं एक नहीं बल्कि 2 नर्सरी से प्लांट लाई थी गोरी चोरी की। एक था हाइब्रिड वैरायटी का और दूसरा देसी वैरायटी का। हाइब्रिड वैरायटी का जो प्लांट था मैंने उसको उसी वक्त गमले में ही लगा दिया था, क्योंकि हाइब्रिड वैरायटी के प्लांट क्या होता है ना, तुरंत ही फ्लावरिंग करने लगता है, थोड़े ही समय बाद वो फ्लावरिंग करने लगता है। जबकि देसी वैरायटी का जो प्लांट होता है उसे 6 महीने से लगभग 1 साल तक का समय लगता है फ्लावरिंग में। और एक बार अगर उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है तो फिर सालों तक उसमें फ्लावरिंग होती रहती है, फिर उसके बाद उसमें फ्लावरिंग नहीं रुकती है। ये प्लांट है जिसको मैंने गार्डन एरिया से निकाल करके कंटेनर में लगाया था और लगभग 3 महीने के बाद का अपडेट है। ये प्लांट कितना हेल्दी है आप देख सकते हैं, ना ही इसमें कोई कीड़ा लगा हुआ है और इसकी पत्तियां बिल्कुल ग्रीन लस हैं। सबसे पहले जो आपको काम करना है वो ये है कि आपको मिट्टी बना के रख लेनी है। मिट्टी बनाते समय आपको गार्डन सॉइल 50%, 20% वर्मी कंपोस्ट, 20% आपको गाय के गोबर की खाद लेनी है, 10% पे आप नीम खली, फंगीसाइड या कोई भी अगर आपके पास फर्टिलाइजर है तो आप वो ले सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख दूंगी जिससे कि आपको मिट्टी बनाते समय आसानी हो। अब बारी आती है गमले में इसे प्लांट को बाहर निकालने की। गमले में हल्के हाथ से आपको थपथपाना है, फिर प्लांट को बाहर की ओर खींचना है और थोड़ा तेजी से खींचिएगा और इतना ध्यान रखिएगा कि आपका प्लांट टर नहीं टूटे। आसानी से बाहर निकल आया है और गमला पूरी तरह से क्लीन हो गया है। अब जब तक हम मिट्टी बनाएंगे और इसकी रूट्स को छाटेंगे तब तक के लिए हम इस प्लांट को धूप में रख देंगे, जिससे कि अगर कोई भी फंगस गमले में स्टार्ट हो रहा होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा और प्लांट जो मेरा प्लांटर है वो और भी अच्छे से सेफ हो जाएगा प्लांट लगाने के लिए। मिट्टी जो तैयार की थी गमले में आधी भर देनी है, ऊपर से प्लांट को रख देना है और अब बाकी बचे हुए गमले को भी मिट्टी से अच्छे से भर देना है। जब गमला आपका अच्छे से भर जाए तो आपको देखना है कि लगभग गमले को 4 इंच तक, उंगलियों से ऐसे नाप के आप देख सकते हैं कि लगभग 4 इंच तक आपको अपने गमले को खाली रखना है। और पानी देना बिल्कुल भी न भूलें। प्लांट को 1 या 2 दिन तक छाया वाली जगह पर रखें जहां धूप सिर्फ 20% तक आती हो। ये यूँ कहें कि अब आपको 2 से 3 दिन तक, जब तक आपको ऐसा न लगे कि हाँ ये प्लांट जो है इस गमले में सरवाइव करने के लायक हो चुका है, तभी आपको इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में रखना है। उससे पहले आपको इस प्लांट को कम से कम ऐसी जगह पे रखना होगा जहाँ पे सिर्फ 20% या फिर यूँ कहें कि छन के धूप आती हो, ऐसी जगह पे आपको रखना है। डायरेक्ट सनलाइट के
कांटेक्ट में इस प्लांट को नहीं रखना है। देख रहे हैं लगभग 3 दिन के बाद का ये वीडियो है और जो भी कलियां थी वो अच्छे से खिल गई हैं और मतलब कि ये जो प्लांट है वो इस मिट्टी में अच्छे से सरवाइव कर गया है और अब हम इसे डायरेक्ट सनलाइट में रख देते हैं। पर अब नई शाखाएं और कलियां बनने लगी हैं। ये लगभग 15 दिन के बाद का वीडियो है और आप देख सकते हैं कि पूरे प्लांट पे छोटी छोटी सी कलियां दिखाई पड़ने लगी हैं। पूरा प्लांट फिर से फ्लावरिंग करने लगा है। इस प्लांट को यदि आप गमले में लगाते हैं तो थोड़ी केयर की ज़रूरत पड़ती है। यदि गार्डन एरिया में लगाते हैं तो लगा करके आपको सिर्फ पानी देना है, याद रखना है, बाकी आपको कुछ भी याद नहीं रखना है और ये प्लांट हमेशा आपके गार्डन में फ्लावरिंग करता है। इस प्लांट को आपको 6 महीने के अंतराल में फर्टिलाइज़र देना है या फिर आपको जब लगे कि हाँ मेरा प्लांट में फ्लावरिंग करना बंद कर दिया है, मिट्टी के पोषक तत्व तो खत्म हो गए हैं, तब आप अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। फर्टिलाइज़र के रूप में आप सीवीड भी दे सकते हैं, सीवीड का लिक्विड भी दे सकते हैं या फिर अगर आपके पास गोबर की खाद है तो आप गोबर की खाद डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट है तो आप वर्मी कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं। मतलब ये कि आपके पास जो भी फर्टिलाइज़र हो आप वो इस प्लांट को दे सकते हैं। तो आपका प्लांट जो है वो कभी भी फ्लावरिंग नहीं बंद करेगा, हमेशा फ्लावरिंग करता रहेगा। आपके गार्डन में हमेशा आपको गोरी चोरी के फूल मिलेंगे। आपकी थाली हमेशा गोरी चोरी के फूलों से भरी ही रहेगी। और अगर धूप की बात करें तो आप 6 से 7 घंटे की धूप इसे आप देते रहें प्रॉपर। और मई जून के महीने में इसे डेली दिन में 2 बार आपको पानी देना है, सुबह भी देना है, शाम। वैरायटी के प्लांट को भी लगभग 1 साल हो गए हैं और इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। आप देख सकते हैं कि इतने सारे फूल मैंने इसे तोड़ लिए हैं, उसके बावजूद भी हर डाल पर अभी भी फूल लगे हुए हैं, जबकि मैंने हर डाल से 1-1, 2-2 फूल तोड़े हुए हैं। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो गोरी चेरी के प्लांट में अगर एक बार फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है तो सालों तक चलती है। 30 दिनों के अंदर आपको अपने गोरी चोरी के प्लांट में कोई भी फर्टिलाइज़र दे देना है। फर्टिलाइज़र के रूप में आप सीवीड्स के कुछ दाने भी दे सकते हैं या सीवीड लिक्विड है आपके पास तो आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद भी आप अपने प्लांट को दे सकते हैं। ऐसा करने से आपका प्लांट हमेशा हरा रहेगा और फ्लावरिंग बिल्कुल भी उसकी बंद नहीं होगी। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करके भी ज़रूर जाइएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।